दोस्तों नर्मदे हर, मैं हूँ प्रशांत और आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं। जो परिक्रमा में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली ये बात। मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूँ कि जो महिलाओं को ट्रैप करता है, टारगेट करता है उनको, महिलाओं को, परिक्रमा में आने वाली महिलाओं को। उसकी मैं फ़ोटो भी दिखाऊँ है, वो कैसा दिखता है, उसका नाम असली नाम किसी को पता नहीं है, ठीक है। और ना ही वो किसी को आइडेंटिटी दिखाता है अपनी, कुछ भी नहीं दिखाता। और उसकी फ़ोटो के साथ मैं दिखाने वाला हूँ। और पहले पूरी कहानी सुन लीजिए आप। एक दिन मुझे कॉल आया, माताजी का था। माताजी बोल रहे थे कि मैं इस जगह से हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे साथ एक गलत चीज़ हुई है परिक्रमा में। मैं बोला ठीक है, क्या हुई बताइए। तो वो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि भाई मैं परिक्रमा कर रही थी, मेरी परिक्रमा चल रही थी अच्छी। फिर मुझे एक आदमी मिला जो 50 की उम्र का था। उसने अपनी कहानी बताई, हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करके, फिर दोस्ती करके वगैरह कहानी बताई। उसने ये बताई कहानी उसने कि मेरा परिवार पूरा जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, उस बाढ़ में चला गया था मेरा परिवार पूरा। अब मैं अकेला हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं विदेश में प्रोफेसर था, जॉब पे था, मेरे पास अभी करोड़ों की संपत्ति है, क्या करूँ उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं परिक्रमा में अपने दुख में निकल चुका हूँ, अभी मैं दुख में हूँ बहुत, ठीक है। ऐसी कहानी बताई तो इमोशनल उनसे अटैचमेंट हो गई। मतलब हाँ, दुखी व्यक्ति है। परिक्रमा उनकी पूरी हो चुकी, माता जी की परिक्रमा पूरी हो गई। उसके बाद में उसने जब फ़ोन नंबर तो लिया ही था, फिर उसने बोला कि हम अपना आश्रम डालते हैं नर्मदा जी के किनारे। तो माता जी बोले अच्छी बात है, हम अपना डालेंगे, आप कुछ मिलाइए पैसे, मैं कुछ मिलाती हूँ, तो फिर अपना डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा, एक आश्रम रह जाएगा, अपने अपन सेवा भी कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, माता जी जिस जगह रहते हैं उस जगह से ट्रेन पकड़ के नर्मदा जी के किनारे आ गए। नर्मदा जी के किनारे आने के बाद में इधर आश्रम का कुछ पता नहीं था। उसने बोला कि हम उसकी फॉर्मेलिटी करने के लिए, कागज़ पत्र वगैरह के लिए हमें इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर जाना पड़ेगा, मतलब नर्मदा जी का पास वाला शहर, इंदौर जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वहाँ पे, फॉर्मेलिटी वगैरह करते हैं, फिर हम आते। वहाँ पे ले गया वो बंदा उन माता जी को, उनके साथ गलत चीज़ें हुई। भीड़ वाले इलाके में देख के वो उनको छोड़ के भाग गई माता जी। फिर वो अपने शहर पहुँच गए, ठीक है। वो शहर का भी नाम नहीं लेना चाहता मैं, शहर पहुंच गए। फिर शहर में पहुंचने के बाद में उन्होंने परिवार वालों को सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उन्होंने फिर मेरा चैनल देखा ही था, पहले से ही देखते थे, तो इसलिए मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ ना हो, इसलिए आप बताएं, नर्मदा जी के किनारे रहते हैं तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस इंसान का मैं प्रॉपर फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ऐसा इंसान अगर मिले तो उससे प्लीज़ दूर रहिए, ठीक है। और ये जो भी लेडीज जा रही है उनको प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो, ठीक है। स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही है आपको, इस इंसान का चेहरा ठीक से देख लीजिए आप। ये इंसान है वो खुद का नाम बिपिन या फिर विनीत ऐसा बताता है, किसी को राहुल बताता है, किसी को कुछ बताता है। असली नाम वो दिखाता भी नहीं है किसी को, आईडी, और किसी को बताता भी नहीं है। लेकिन इस बंदे का चेहरा देख लीजिए। उससे भी अच्छी मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, उससे भी ऊपर वाली बात, ठीक है। अब इन बातों का क्या सबूत है मेरे पास कि भाई ऐसा हुआ उसके साथ, इसी बंदे ने किया, क्या सबूत है? या फिर ये बंदा ऐसा करता है, ये मैं पर्सनली ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो के साथ क्यों बता रहा हूँ? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बंदा मुझे भी मिला था, ठीक है। उसने भी सेम यही बातें जो मेरे साथ माताजी थे ना, उनके साथ भी की थी। और उसको देख के ही मैं उनको बता दिया था कि ये झूठा बंदा है, इससे दूर रहिए। एक नंबर का नशेड़ी बंदा था वो, भांग गांजा इसका नशा करता था वो, सामने ही करता था तो हमारे। इसलिए मुझे पता है कि वही बंदा है वो। और उसने सेम कहानी बताई थी कि भाई केदारनाथ में मेरा ऐसा ऐसा हो गया था, और मैं प्रोफेसर हूँ अमेरिका में। और इतना झूठा बंदा है वो कि वे सारी बातें झूठी बोलता है। मुलाकात तो उनको नारेश्वर में हुई थी उस बंदे से मेरी मुलाकात। फिर जो मेरे साथ माता जी थे वो भी वहीं पे थे, वो मेरे से पहले आ चुके थे, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये अकेले है, तो इससे उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। लेकिन जब मैं पहुंचा तब उसको समझ में आ गया कि ये बंदा इनके साथ है, तो इसके साथ अब नहीं रहना है, वो दाल नहीं गलेगी,
ठीक है। तो उनको लास्ट में वो छोड़ के चला गया, एक दिन में छोड़ के निकल गया वो उनको, तो वो रह गए, लेकिन फ़ोन पे टच ये अभी भी थी, ठीक है। और इतना इमोशनल, इसने ब्लैकमेल इतना दुखी कर रखा था उनको, बहुत दुखी कर रखा था। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया था उनको। फिर आगे जाके लगभग हमको 200-300 किलोमीटर बाद में एक आश्रम आता है, तो उसने बोला कि माता जी को, जो मेरे साथ थे, उनसे बोला कि मैं लास्ट बार मिलना चाहता हूँ, मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, तो लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी का वो सब कुछ है वो सब बेच बाच के मैं यहाँ पे अब आश्रम डालने के लिए पैसा लेने जा रहा हूँ। वो फिर से मिलने आया, मेरे को दिख रहा था ये झूठी बोल रहा है, और असली सच बोल रहा होगा तो भी मेरे से क्या, मिलने आया है, मिले और निकले, ठीक है। वो मिला बंदा, फिर भी मिल के चला गया। अब हमको विश्वास हो गया था बाहर चला गया है, उन माता जी को भी हो गया था मेरे साथ वाले की, और बाहर चला गया है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, वो बाहर गया ही नहीं। वो हमारी परिक्रमा पूरी करने के बाद में कुछ दिनों बाद फ़ोन आता है कि मैं गया ही नहीं था, और इजीली पता लग रहा था कि वो गया नहीं था, यहीं का दूसरा नंबर था वो, और उससे झूठ बोल रहा था सब। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया उसका सब कुछ, मतलब ब्लॉक वगैरह सारी तरफ से कर दिया, और जितने नंबर आते थे ब्लॉक करता गया। लेकिन यही सेम कहानी जब उनसे मैंने सुनी ना, तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया ये बंदा वही है, और ये केदारनाथ का जो स्टोरी बताता है वो वही बंदा है, ठीक है। जो प्रोफेसर वगैरह करोड़ों की संपत्ति, वो वही बंदा है। लेकिन मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं जानता हूँ इस बंदे को। लेकिन उन्होंने जब फ़ोटो भेजी ना मुझे कि भाई, उन्होंने एक ही फ़ोटो चुरा के ली थी ये फ़ोटो, तो उन्होंने वो जब फ़ोटो भेजी ना, तब मुझे विश्वास हो गया पक्का कि यही बंदा है और वही घटिया बंदा है वो। तो ये फ़ोटो तो मैं ग्रुप में सारी में डालने वाला ही हूँ, आश्रमों में सारी पहुँचने वाली है कि ये बंदा आश्रमों में नहीं रोकना है, किसी भी आश्रम में नहीं रोकना है। ये तो मैं पोस्ट बना के डालने ही वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, आप माताएं बहनें प्लीज़ सतर्क रहिए। ऐसा बंदा दिखे तो उससे दूर रहिए, और ऐसा कोई करे तो भी उससे दूर रहिए, ठीक है। अब मैं बाकी लोगों का नहीं बताता, परिक्रमा में कुछ लोग आ रहे हैं ना गलत, सारे ही नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, तो उनसे दूर रहना, अवेयर करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये बात है कि भाई डरिए मत प्लीज़, परिक्रमा में ऐसा ही हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, सारी चीज़ लोग ऐसे नहीं है। आराम से परिक्रमा करिए, आप सतर्क रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और डरिए मत प्लीज़, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, अच्छे ही है, 90% अच्छे लोग हैं, कुछ परसेंट होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। वो अच्छे लोग हमारे साथ चलते रहते हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। परिक्रमा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डरे ना लगे, इसी वजह से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। और इस बंदे का चेहरा देख लीजिए, मैं फिर से डालता हूँ, ठीक है। इस बंदे का चेहरा ठीक से देख लीजिए, ये बंदा दूर दूर तक कहीं दिखे उससे दूर रहिए, और हो सकता है तो इसको सही से उससे बिहेव भी मत करिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरे को जहाँ मिला वो तो मैं उसका तो कार्यक्रम फिट करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं मिला तो। आश्रमों में भी जो भी आश्रमधारी देख रहे हैं, जो भी साधु संत देख रहे हैं, इसको सही से देख लीजिए। इस बंदे को अपने आश्रम में रुकने को मना कर दीजिए, उसको गांव में भी रुकने को मना कर दीजिए। और वो आता है परिक्रमा के दौरान ही आता है, परिक्रमा जब चालू हो जाती तभी आता है, नर्मदा खंड में। और सबको लगता है परिक्रमावासी है, क्योंकि वाइट परिक्रमावासी के भेष में आता है, तो सबको लगता है। लेकिन सतर्क रहिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी नई नई जानकारी और अच्छी अच्छी जानकारी जो सच होगा वही बताऊंगा मैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे यार, हर हर महादेव।